हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कल था सावन का आखिरी सोमवार और मुझे करनी थी घर में भगवान की पूजा, जिसके लिए मैंने शुरू किया था मंदिर साफ़ करना। पर उसके पहले मुझे आपको एक बात बतानी है, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही एक सपना देखा था। जिस सपने में मैंने किसी एक आदमी से ये बोला था कि मुझे कल्याणगिरी मंदिर में ले जाके छोड़ दो। कल्याणगिरी मंदिर वो मंदिर है जहाँ मैंने बचपन की मेरी बहुत सारी यादें उस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मेरे घर के पास वो मंदिर था जिसमें हम हमेशा सावन में या हम अक्सर वहाँ जाते थे, और उस मंदिर में मेरे घर का कोई ना कोई एक सदस्य रोज़ जाता था। पापा, चाचा, बाबा, कोई ना कोई रोज़ ज़रूर जाता था वहाँ दर्शन करने के लिए। उस प्रथा को मेरे चाचा अभी तक निभा रहे हैं, वो अभी भी रोज़ जाते हैं वहाँ मंदिर दर्शन करने। तो मुझे क्योंकि करनी थी बाबा की पूजा और मुझे वहाँ दर्शन करने भी जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरी इच्छा हो रही है ऐसे ऐसे करने की दर्शन। तो इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा और तुम्हें लेके चलूँगा। फिर ये ऑफ़िस से जब आए तो फिर मैं रेडी हुई और मैं निकल गई दर्शन करने के लिए। दर्शन पे जाने से पहले मैंने सोचा कि शाम में मैं मिट्टी नहीं लूँगी, इसलिए पहले मैं चली गई बाबा की शिवलिंग बनाने के लिए वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेने, जिससे मेरा मन था, इच्छा थी कि मैं शिवलिंग खुद से बनाऊं। तो वो मिट्टी लेने के बाद हम सीधे निकल गए उस मंदिर के लिए, जिस मंदिर में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वहाँ जाते ही ना बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं। अगर किसी भी आप ऐसी पुरानी जगह पे जाते हैं जहाँ आपका बचपन बीता होता है, तो आपको एक अलग ही तरह का कनेक्शन फ़ील होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे देवर और उनके फ्रेंड जो गाड़ी चला रहे थे, ये लोग मैच में बिज़ी थे, क्योंकि कल इंडिया का कोई मैच था। वैसे मुझे मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये उसमें बिज़ी थे। देखते देखते पहुँच गए और मैं अपनी चीज़ें सोचते सोचते फाइनली ये मैं मंदिर पहुँच गई। और मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा उस मंदिर को, उस जगह को। मंदिर की तो पूरी काया पलट हो चुकी थी, बहुत चेंजेस थे। पहले उस मंदिर के नीचे बहुत सारे लोग रहते थे, अब वो लोग नहीं दिख रहे थे। वहाँ पे शॉप्स बना दी गई थी, पर मंदिर का रास्ता और बाकी सारी चीज़ें सब वैसी ही थी। वहाँ की एक एक मूर्ति में वो एक अलग कनेक्टिविटी थी, जो बचपन में जब हम जाते थे और भगवान को देखते थे तो वो एक अलग ही फ़ील था। मंदिर पहुंचने के बाद जल चढ़ाने की वीडियो और मैंने ये सब कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद मैं पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल हो गई थी और मुझे बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। जब मैं अपने फ़ादर के साथ जाती थी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनके साथ में जाती थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, जहाँ मैं बचपन में छोटे छोटे हाथों से जहाँ मैं भगवान से मांगती थी अपने रिज़ल्ट्स के लिए, अपनी तरक्की के लिए। और मेरे फ़ादर हमेशा कहते थे कि 3 चीज़ें ही भगवान से मांगो, विद्या, बुद्धि और सद्बुद्धि, जिसकी वजह से तुमको ज़िंदगी में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मैं वही मानती थी। फिर वहाँ की सारी यादें जो मेरे दिल और दिमाग में थी, उन सबको संजो कर दर्शन करके फिर मैं वहाँ से निकल गई घर के लिए। जब रास्ते में हमें क्षीर सागर दिखा तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे ये तो बनारस वाला है, तो चलो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कैसा टेस्ट है। फिर वो रुक गए, मेरा फास्ट था, तो इन्होंने मेरे लिए ली लस्सी और इन लोगों ने खाई वहाँ की मिठाई। तो यहाँ पे बेटू पता नहीं क्या बात कर रहा था, मुझे नहीं खाना है, मुझे खाना है। इनका हमेशा कुछ ना कुछ चालू रहता है। मेरा बेटा बहुत बोलता है, क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत बोलती थी, तो ये भी बहुत बात करता है। फिर सब ने खाया पिया, मैंने भी लस्सी पी और उसके बाद फिर हमने घर में भोग लगाने के लिए बाबा के लिए लिया थोड़ा सा प्रसाद। फिर हम वहाँ से निकल गए और वहाँ से जब घर आए ना, तो वेदर बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे मन हो रहा था कि मैं घर के अंदर ना जाऊँ, लेकिन मुझे बाबा की पूजा करने का भी और एक्साइटमेंट था। तो घर आके झट से हाथ पैर धोने के बाद मैंने सीधे शुरू की अपनी पूजा, और मैं लाई थी बेलपत्र और अच्छे से सजा के मैंने उस पर बनाई बाबा की छोटी सी शिवलिंग, जो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं खुद से बनाऊं। मैंने अपने हिसाब से वो बनाई। फिर मैंने उस पे छोटे से नाग देवता भी बनाए, जो बाबा के गले में हमेशा रहते हैं। और फिर मैंने अपने ही हाथ से बनाया था प्रसाद, और उससे मैंने किया भगवान का थोड़ा सा रुद्राभिषेक। जो चीज़ मैं अपने हिसाब से कर सकती थी, मैंने अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा भी मांगी, पर जो मेरी इच्छा थी वो मैंने अपने मन से, बहुत मन से मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक अलग तरह की खुशी मिल रही थी जब मैंने ये किया। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना ये व्लॉग। जल्द मिलते हैं, बाय बाय।